देखते हैं पार्ट 6। गिवन a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म हमें 2 गिवन है। d इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस हमें 8 गिवन है। सम ऑफ n टर्म इज 90। फाइंड द n एंड an टर्म। हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और nth टर्म की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें देखना है हमें क्या क्या गिवन है। a गिवन है, d गिवन है और हमें सबसे पहले इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें गिवन है सम ऑफ ए पी, दैट मीन्स 90। हम करेंगे इसमें सम ऑफ ए पी के फॉर्मूले का ही यूज़। एस एन इज इक्वल टू 90। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 90। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो n/2 2 a की वैल्यू हमें 2 गिवन है, मल्टीप्लाई 2 n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1, d की वैल्यू हमें 8 गिवन है, इज इक्वल टू 90। n/2 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 1 ज़ा 8n माइनस 8 1 ज़ा 8 इज इक्वल टू 90। n/2 हमारा सेम आएगा 8n प्लस 4 है माइनस 8 है, प्लस माइनस हमारा क्या होता है? माइनस। 8 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास माइनस का 4 आ गया, इज इक्वल टू 90। n इज इक्वल टू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 92 ज़ा 180। अब हमें करना है n को 8n से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 8n की स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4n इज इक्वल टू 180। प्लस का 180 इसको लेंगे लेफ्ट साइड में माइनस में, 8n की स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन निकल रहा है। तो हम पाते हैं कि इन तीनों में 4 कॉमन निकल सकता है। 4 2 ज़ा 8 n की स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, रिमेनिंग 2 बचा 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हमें फैक्टराइज करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 90 आएगा। अब हम देखते हैं कि 90 किस किस टेबल में आ सकता है। 91 ज़ा 90, 10 9 ज़ा 90, 33 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90 एंड 45 2 ज़ा 90। अब देखना हमें कि लास्ट में कौन सा साइन है। माइनस का साइन है तो हमें इनको माइनस करना है और 1 लेकर आना है। अगर हम करते हैं 10 माइनस 9 तो हमारे पास माइनस करने पर 1 आता है, देयरफॉर यूज 10 एंड 9। 2n की स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस प्लस हमारा माइनस आएगा, 10n एंड माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस 9 1 ज़ा 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या निकल सकता है? 2 एंड 10, इसमें से इजीली 2 कॉमन निकल जाएगा। n की स्क्वायर है
n है, सो n भी कॉमन निकाल लेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 हमारा बाहर आ गया, n की स्क्वायर है, एक n हमारा बाहर आ गया, बचेगा सिंगल n, माइनस 2 5 ज़ा 10, n सिंगल है, ये हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 9n माइनस 45, इन दोनों में से हमारा 9 कॉमन आ रहा है, सो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 0। दोनों हमारे सेम हैं, सो n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गया। अब हम n की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू भी 0। n इज इक्वल टू माइनस 5 है, इसको लेंगे प्लस के 5 में, एंड n इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, प्लस 9 है, माइनस 9 एंड 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे। हमारे पास n की दो वैल्यू आई हैं, एक 5 और एक माइनस 9/2। इसमें हम 9/2 को नहीं लेंगे बिकॉज ये माइनस की है, नेगेटिव है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास n की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें an निकालना, मीन्स हमें an की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू हमारे पास 5 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ n। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो 2, n की वैल्यू 5 है, माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमें 8 गिवन है, सो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई 8, दैट मीन्स 2 प्लस 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 2 दैट मीन्स 34। दिस इज द आंसर।